जय हिंद साथियों, मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद कोहली और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रीन जोन एक्स में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे अमूर्त बीजगणित बीएससी द्वितीय वर्ष का प्रथम पेपर और इसकी आज फर्स्ट यूनिट हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज एक अन्य सेकंड चैप्टर इस वीडियो का लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ का पहली इकाई का पहला चैप्टर, इकाई 1 और चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है समूह या ग्रुप, ठीक है। तो इसमें ना इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि एक समुच्चय समूह कब होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, समुच्चय दे दिया जाएगा कि ये समूह है या नहीं। तो समूह होने के लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ नियम होते हैं, तो वही देखेंगे हम इस चैप्टर में। मान लिया जाए कि कोई समुच्चय दिया है आपको, एक समुच्चय दिया है, जी से डिनोट कर देते हैं अपन। एक समुच्चय दिया है 0 जिसमें अवयव 0 A B और C और डैश डैश कुछ अवयव है, ठीक है। मान लिया एक समुच्चय है जिसमें कुछ अवयव है। तो ये कब समूह होगा, समुच्चय समूह कब होता है? इसके लिए 4 नियम हैं: समवरक, साचर्य, तत्समक और प्रतिलोम का नियम। तो ये चारों यदि संतुष्ट होते हैं तो वे एक समूह है, अदरवाइज समुच्चय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। पहला नियम देखते हैं, समवरक नियम। समवरक नियम में क्या होता है कि समुच्चय के कोई भी 2 अवयव ले लिए, ए और बी, ठीक है, जो बिलोंग करते हो जी में, समुच्चय में बिलोंग करते हो, तो दोनों का योग जो होगा वो भी जी में बिलोंग करना चाहिए, तो समवरक नियम संतुष्ट होता, ठीक है। तो ये तो हो गया योग के सापेक्ष, ठीक है, लिख देते हैं हम योग के सापेक्ष। और गुणन के सापेक्ष भी होता है इसका, तो साथ में समझते चलते हैं, आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। गुणन के सापेक्ष क्या होगा ये नियम, इसमें भी सेम रहेगा कि 2 अवयव दिए होंगे जो जी में बिलोंग करते होंगे, समुच्चय जी में बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो दोनों का गुणा जो है वो भी जी में बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ पे समवरक नियम संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सेकंड होता है वो होता है साचर्य नियम। साचर्य नियम देखते हैं हम। तो इसमें 3 अवयव लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। कोई से भी 3 अवयव ले सकते हैं समझने के लिए, और बाद में हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे जब अपन उदाहरण करेंगे, ठीक है। तो तीनों अवयव यदि समुच्चय जी में बिलोंग करते हैं तो ए प्लस बी को जोड़कर उसमें सी जोड़ दिया जाए, या फिर ए में बी प्लस सी को जोड़ दिया जाए, तो दोनों का बराबर आता है, योग जो है बराबर आता है, ठीक है। ये हो गया योग के सापेक्ष। और गुणन के सापेक्ष क्या हो जाएगा कि ए बी सी दोनों जी में बिलोंग करते हो, समुच्चय जी में, तो या तो ए डॉट बी डॉट सी कर दो, ठीक है, या फिर ए डॉट बी डॉट सी कर दो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों साइड मान बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साचर्य नियम संतुष्ट हो जाएगा। साचर्य के बाद में तीसरा जो नियम आता है वो आता है तत्समक नियम। तत्समक नियम में क्या होता है कि एक तत्समक अवयव मान लिया 0 ले लिया, ठीक है, और ए दोनों ही समुच्चय जी के अवयव हैं, दोनों ही जी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यदि ए जोड़ दिया जाए 0 में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 0 को ए में जोड़ दिया जाए तो भी डिफरेंस नहीं आएगा, वही आएगा ए ही, ठीक है। इसी प्रकार गुणन के लिए होता है कि यदि 1 का डॉट किया जाए ए के साथ या ए का डॉट किया जाए 1 के साथ, दोनों का गुणा किया जाए तो मान बराबर ही आएगा, ए ही आएगा मान, ठीक है। यहाँ पे तत्समक नियम संतुष्ट हो जाएगा। अब जो लास्ट हमारा नियम बचता है वो होता है प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम नियम में क्या होता है कि यदि एक प्रतिलोम अवयव मान लिया, इसमें माइनस ए का प्रतिलोम है जो बिलोंग करता है समुच्चय जी में, ठीक है। तो दोनों का योग
0 के बराबर आना चाहिए। ये प्रतिलोम नियम है, ठीक है। और गुणन में क्या है कि ए का प्रतिलोम ए इनवर्स यदि जी में बिलोंग करता है तो इन दोनों का गुणा 1 होता है, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे हम तो 1 ही आएगा। कैसे आएगा कि कोई भी संख्या जब इनवर्स में होती है तो उसे बटे में लिखा जाता है, बटे में लिखेंगे तो ए से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों नियम अगर संतुष्ट होते हैं तो हमारा समुच्चय है एक समूह, ठीक है। समुच्चय जी एक समूह कहलाएगा यदि इस चारों नियम लागू होते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी नियम फेल हो जाता है तो वो समुच्चय समूह नहीं होगा, ठीक है। इतना याद रखेंगे। इसमें एक नियम और होता है, वो आवेली समूह के लिए होता है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम ये आवेली समूह के लिए होता है कि जब आपका प्रश्न इस प्रकार से आता है कि सिद्ध कीजिए कि कोई समुच्चय आवेली समूह है, तो वो उसकी शर्तों के लिए 5वां नियम लागू होता है, ठीक है। अदरवाइज ये चारों नियम से काम हो जाता है हमारा। अगर आवेली समूह आता है तो 5वां नियम लगाते हैं उसमें, अगर ये फेल होता है तो फिर वो समूह है, आवेली समूह नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी किया जाए या बी प्लस ए किया जाए, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों को कैसे भी जोड़ दिया जाए बराबर आना चाहिए। यही गुणन के सापेक्ष हो जाएगा। ए और बी समुच्चय जी के अवयव हैं तो ए इंटू बी किया जाए या बी इंटू ए किया जाए बराबर आना चाहिए। अगर ये पांचों नियम लागू होते तो वे एक आवेली समूह है। अगर 4 नियम लागू हो रहे तो समूह है, और यदि चारों में से कोई सा भी फेल हो रहा है तो फिर वो समुच्चय है, समूह नहीं है, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से समझने के लिए हम उदाहरण करेंगे। आपके दिमाग में अभी भी कुछ प्रश्न होंगे तो हम उदाहरण करेंगे, उससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपके सामने कि समूह क्या होता है और कैसे होता है। ये चारों नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो ठीक है, आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है पहला उदाहरण, तो आप वीडियो को पॉज करके उदाहरण पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, प्रश्न को पढ़ लें। अभी सोल्व करते हैं हम, ठीक है। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दर्शाइए कि सभी पूर्णांकों धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सहित का समुच्चय योग द्विचर संक्रिया के सापेक्ष एक अनंत आवेली समूह है, ठीक है। तो पूर्णांकों का समुच्चय ले लेते हैं हम, ठीक है। जी से डिनोट कर देते हैं इसे। पूर्णांकों का समुच्चय ले लेते हैं -4 डैश डैश से अनंत से, क्योंकि पूर्णांक तो कितने भी होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। इतने में काम हमारा हो जाएगा। तो हमें दर्शाना है कि एक समूह है, ठीक है। तो देखते हैं चारों नियम संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। पहला नियम लगाएंगे समवर्ग नियम, ठीक है। कोई से भी 2 अवयव ले लें, यू कैन टेक एनी 2 नंबर, ठीक है। कोई से भी 2 अवयव उठा लेते हैं यहां से, -2 और -1 उठा लिया हमने, जो कि समुच्चय जी के अवयव हैं, ठीक है। समुच्चय जी के अवयव हैं दोनों। तो इनका योग जो होगा -2 प्लस -1 वो जी में बिलोंग करना चाहिए, तो बिल्कुल करेगा। -2 -1 इज इक्वल टू होता है -3, ठीक है। जुड़ जाएगा, ये -3 हो जाएगा, जो कि जी में बिलोंग करता है। योग संक्रिया के सापेक्ष पूछा इसलिए योग वाली लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे समवर्ग नियम संतुष्ट होता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं समवर्ग नियम संतुष्ट होता है, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं आप, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। समवर्ग नियम हो चुका है हमारा। दूसरा होता है साहचर्य नियम। अब देखते हैं कि यह संतुष्ट होता है नहीं होता है। साहचर्य नियम के लिए 3 अवयव ले लिया हमने कोई से भी, ठीक है। प्लस वाले ले लेते हैं, आसानी होगी। 1 2 और 3 अवयव ले लिए जो कि जी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। साहचर्य नियम में योग संक्रिया के सापेक्ष तो जोड़ते हैं, ठीक है। 1 + 2 कर देंगे, +3 कर देंगे, या 1 + 2 + 3 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6,
और इधर भी 6 ही होगा। ठीक है, कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे संतुष्ट होता है। ठीक है, दूसरा नियम भी हमारा संतुष्ट हो चुका है। तीसरा नियम देखते हैं तत्समक का। तत्समक नियम। तत्समक नियम में क्या हो रहा था कि 0 बिलोंग्स टू जी और 1 बिलोंग्स टू जी। ठीक है, कोई दो अवयव ले ली हमने, एक 0 भी है इसमें, तो ऐसा अवयव देखते हैं तत्समक ऐसा होता है जो अवयव दूसरे अवयव में जुड़ने पे कोई डिफरेंस नहीं देता। ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा। यदि इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो भी 1 रहेगा। ठीक है, या 1 में 0 प्लस कर दी जाए तो भी 1 रहेगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे तत्समक भी संतुष्ट होता है। अब जो चौथा नियम लगेगा वो देखते हैं हमारा प्रतिलोम नियम। ये संतुष्ट होता है या नहीं होता है। प्रतिलोम नियम देखते हैं हम। प्रतिलोम नियम के लिए देखते हैं 1 और -1 बिलोंग्स टू जी। ठीक है, दोनों ही अवयव हैं। देखिए आप, 1 भी है और -1 भी है, दोनों ही जी में बिलोंग करते हैं। यदि दोनों जी में बिलोंग करते हैं तो इनका योग 0 आना चाहिए प्रतिलोम नियम में। ठीक है, जो कि आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, अब इतना तो हमें पता लग गया कि चारों नियम लागू हो रहे हैं, तो ये एक समूह है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, समुच्चय तो है, साथ में एक समूह भी है। चारों नियम लागू हो रहे हैं तो ये एक समूह है। प्रश्न में पूछा है आवेली समूह। ठीक है, तो आवेली के लिए एक अलग नियम है, 5वां नियम, जो होता है क्रम विनिमय। देखते हैं ये नियम संतुष्ट होता है या नहीं होता आवेली समूह के लिए। ठीक है, कोई से भी दो अवयव ले लिए, 1 और 2 बिलोंग्स टू जी। आप कोई से भी अवयव ले सकते हैं, यहाँ पे सबसे आंसर वही आना है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, नियम आपके संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई से भी अवयव ले लिए, 2, 1 और 2 ले लिए हमने यहाँ पे, तो 1 + 2 कीजिए या 2 + 1 कीजिए, आना 3 है, यानी कि ये भी संतुष्ट होता है। ठीक है, ये भी संतुष्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे दिया गया समुच्चय समूह और क्रम विनिमय नियम के पालन करता है या पालन करता है, चारों पांचों नियम का पालन करता है, इसलिए दिया गया समुच्चय एक समूह है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो अब ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बाकी उदाहरण हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। वीडियो का अगला पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।